बुधवार के दिन यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु की पूजा बुधवार को की जाए तो बुधवार को की गई विष्णु भगवान की पूजा से पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि से संबंध सही बना हुआ होता है। दीर्घ आयु के लिए आप गुरुवार की पूजा उपासना करें। गुरुवार को वस्त्र यज्ञोपवीत घृत इत्यादि से भगवान की पूजा करें और यही वस्तु ब्राह्मण को दान करने से आपके यहाँ भगवान विष्णु की कृपा और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इसी प्रकार शुक्रवार को आप पूजा करें, अन्न का दान करें। अन्न के दान से आपके समस्त भोग कर्म श्रेष्ठ होते हैं। और शनिवार को तिल आदि का दान करना, तिल युक्त भोजन कराना और शनिवार के दिन भगवान रुद्र इत्यादि की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा साप्ताहिक पूजा का वर्णन बताते हुए घर पर विशेष रूप से पूजा के फल और देश काल पात्र में दान आदि का फल, जप आदि का फल बताया। शिव महापुराण कहता है अपने घर पर किया गया देव कार्य, अपने घर पर किया गया देव कार्य का तात्पर्य कथा सुनना, व्रत करना, दान करना इत्यादि जो आप घर पर कर रहे हैं, अपने घर पर किया गया देव कार्य सामान्य फल को प्रदान करता है। लेकिन वही गौशाला में किया गया देव कार्य दुगुने फल को प्रदान करता है। इसलिए घर से श्रेष्ठ कहां है? गौशाला। घर से अति श्रेष्ठ गौशाला को बताया। गौशाला के साथ ही किसी जलाशय के तट पर किया गया वो पूजनीय काम उससे 10 गुना अधिक फल को प्रदान करता है। किससे? गौशाला से। किसी जलाशय, तालाब आदि के कुंड के तट पर यदि किया जाए, साथ ही साथ जहां बेल, तुलसी, पीपल वृक्ष का मूल भी निकट हो, उस स्थान पर यदि वो तप किया जाता है तो वो जलाशय से भी 10 गुना विशेष फल को प्रदान करता है। और इसके साथ देवालय में किया गया वो कार्य उससे भी 10 गुना अधिक फल देता है। किसी तीर्थ भूमि पर किया गया तप उससे भी 10 गुना अधिक फल देता है। किसी श्रेष्ठ नदी के तट पर किया गया तप उससे भी 10 गुना फल देता है। और कहते हैं सप्त नदियां गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, नर्मदा आदि, इनके तट पर किया गया कोई विशेष अनुष्ठान उससे भी 10 गुना अधिक फल देता है। और शिव पुराण कहती है कि समुद्र तट पर किया गया कार्य उससे भी 10 गुना अधिक फल देता है। इसीलिए किसी दिव्य अनुष्ठान को आप किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो अपनी सुविधा अनुसार उस श्रेष्ठ स्थानों का चयन करें। जहां आपके लिए सुविधाजनक हो उस स्थान पर आप जाएं और उस स्थान पर पूजा इत्यादि का करें। भगवान नंदीश्वर भगवान कहते हैं दान मनुष्य को तो देना ही चाहिए, लेकिन दान मांगने के पूर्व उस वस्तु का दान उस व्यक्ति को कर दिया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। इच्छा याचक को हुई, कहने के पूर्व यदि वो दान आप देते हैं वो तो श्रेष्ठ दान है। याचना के बाद दिया गया दान मध्यम दान है और याचक के बार बार कहे जाने के बाद दिया गया दान निम्न दान है। इसलिए दान देने के लिए कामना करनी पड़े, बोलना पड़े नहीं, उससे पूर्व दान दे देना चाहिए। गीता में भी भगवान 18वें अध्याय के 21वें श्लोक पर कहते हैं दातव्यमित यद्दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम भवेत्। दान वही सात्विक है जो देश काल परिस्थिति में देख करके दिया जाए। क्षमा करना, यदि यहाँ कोई वैसे बैठे हो तो बुरा ना मानना,
आजकल हम लोगों का प्रचलन क्या है? दान देना, बोर्ड लगवाना, दान देना, पट्टी लिखवाना, दान देना, घोषणा करवाना। मैं मानता हूं दान देकर के लिखवाना दूसरे लोगों को प्रेरणा देने लायक है, कोई इस बात का अन्यथा नहीं ले। भगवान ही कहते हैं दान देकर के वो जितना गुप्त रखा जाए उतना श्रेष्ठ है। यदि आपकी भावना प्रेरणा के लिए है तो इसमें कहीं कोई भी खराब बात नहीं है कि मैं दान देकर के दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि वो भी आए। लेकिन दान देकर इच्छा यह है कि मैंने दिया है जग जाहिर हो, ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। और आपका समाज तो सबसे अधिक दान देने वाला समाज है। आपका समाज तो सबसे अधिक कथाएं कराने वाला समाज है। सबसे अधिक दान यदि पूरे भारतवर्ष में, मुझे बोलने में कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई दान देता है तो वो मारवाड़ी समाज ही है जो सबसे अधिक दान देता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक कोई धर्म का काम कराता है तो वो मारवाड़ी समाज ही कराता है। सबसे अधिक कथाएं, सत्संग इत्यादि सारे श्रेष्ठ कार्य मारवाड़ी समाज के ही द्वारा होता है। और ये समाज में सबसे अच्छी बात है कि ये समाज संगठित समाज है। जितना हो जैसा हो, मैंने देखा यदि गरीब भी इस समाज का है तो वो दशांश दान देने में हिचकता नहीं, देगा। उसकी कमाई हल्की ही क्यों ना हो लेकिन वो देगा, क्योंकि यहां संस्कार ही है। और आगे कहा है कि अन्य की शुद्धि दान से, यहां शिव पुराण में अंकित है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने दशांश को दान करना चाहिए। अन्य की शुद्धि ब्राह्मण, गौ आदि के भोजन कराने से होता है। इसलिए हम अन्य की शुद्धि कैसे करें? दान से। जानते हो, सत्य बात बता रहा हूं, पैसा सभी का 2 नंबर का होता है। कितना भी जीएसटी भर दो, लेकिन भगवान की भाषा में 2 नंबर का। समझाने के लिए बताता हूं, एक साबुन 10 रुपए प्रिंट का हो तो दुकानदार 10 का खरीदता है क्या? 8 का खरीदा होगा, 9 का खरीदा होगा। भगवान का न्याय शास्त्र कहता है जितना लो उतना दो। अब 8 का खरीदा सामान 8 में बेचेगा तो पत्नी और बच्चे को क्या खिलाएगा? इसलिए न्याय शास्त्र कहता है कि वो 2 रुपए का जो इनकम आपको हुआ वो भगवान की भाषा में ब्लैक मनी। इसलिए वहां दशांश दान की व्यवस्था है। आप दशांश दान करें। एक और बात बताते हैं, आप सब स्वजनों को, सभी जनों को, खास करके यहाँ पुरुष समाज जो बैठे हैं, दान दें तो उसमें हाथ धर्म पत्नियों का ही लगाना चाहिए। स्त्रियों के हाथ से दान जाना चाहिए, क्योंकि धर्म शब्द और धर्म स्त्रियों के लिए लगाया गया है। हमारे द्वारा, पुरुषों के द्वारा कमाया गया धन वो परिवार के निमित्त है, और स्त्रियां उस धन का दशांश दान करें तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप कभी भी कहीं किसी को दान करें, तिलक पुरुष लगाएं और लिफाफा माताएं दें, वो श्रेष्ठ दान है। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है। अब वो 2 रुपए में आपने खरीद लिया चावल, दाल, सब्जी सब, तो भैया वो तो दान, वो तो पैसा, वो तो पैसा जो भगवान की भाषा में 2 नंबर वाला पैसा, उससे अन्न आ गया, वही आहार खा रहे हैं, इससे विचार अपवित्र होता है। इसलिए ब्राह्मण, संत, गौ की सेवा से अन्न की शुद्धि और श्रेष्ठ स्थानों पर किया गया दान से धन की शुद्धि होती है। शिव पुराण कहता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित देवालय शिवालय से 100 हाथ तक जो देव स्थान है, उसमें यदि फूल का वृक्ष भी लगाया जाता है तो भी वो मुक्ति को प्रदान करता है।
और आप तो देवालय शिवालय में फूल का वृक्ष ना लगाएं, पानी की व्यवस्था कराएं, टंकी लगाएं, मंदिर में फर्श लगाएं, भगवान की सुंदर व्यवस्था कराएं, मंदिर में रंग कराएं, वो तो और श्रेष्ठ है। दान यथा उचित स्थान पर देना चाहिए। आप श्रद्धानुसार जहां आपको वर्ड लगे उस स्थान पर दान दे, जहां आपको उपयोगिता हो, आपको लगे यहाँ देना चाहिए वहां दें, जहां मंदिर इत्यादि का निर्माण हो वहां दें, जहां गौशाला का निर्माण हो वहां दें, जहां समाज का कार्य हो वहां दें। और कुछ भी ना हो तो बीच कुछ ऐसे ही कथा प्रवचन 10-20 लोग मिल करके कराते रहें, ये भी तो धर्म प्रचार है, ये भी श्रेष्ठ है। इसलिए दान का वर्णन आया, ये श्रेष्ठ है, दान आदि देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं गोद में दी हुई गाय, किसी गाय का दान, गौ दान, आप गाय का दान करते हैं तो आप समस्त पापों से मुक्त होते हैं। गौ का दान पाप मुक्ति के लिए है। भूमि का दान, यदि आप भूमि का दान देते हैं तो आपको परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है भूदान के लिए। तिलक का दान करते हैं, तिलक का तात्पर्य रोली इत्यादि इन वस्तुओं का, तो इन तिलक आदि का दान बलवर्धक और मृत्यु अकाल आदि मृत्यु के हरण से होता है, यदि आप तिलक का दान करते हैं। स्वर्ण का दान जठराग्नि इत्यादि को मजबूत करता है, स्वर्ण का दान। घी का दान आपको बलवर्धक, शरीर को आयुवर्धक करता है, घृत का दान। वस्त्र का दान भी ऐसा कहा है कि आयुवर्धक होता है। धन आदि का दान, धान्य का दान यानी अनाज का दान, अनाज का दान यदि किया जाता है तो समृद्धि प्राप्ति होती है। गुड़ मधुर इत्यादि का दान, इसको गुड़ इत्यादि मधुर का दान करने से भी शरीर की शुद्धि और शरीर की मजबूती होती है। चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान करने से कहते हैं कि वो मनुष्य यदि जो नमक का दान, लवण का दान करता है वो भी हृष्ट पुष्ट होता है। इस प्रकार 10 प्रकार के श्रेष्ठ दानों का वर्णन किया, 10 प्रकार के विशेष दान बताए। साथ ही साथ मिट्टी की जब बात चली तो कहने लग गए मिट्टी श्रेष्ठ नदी की होती है, पोखर की होती है और कुएं की होती है। इन 3 स्थानों की मिट्टियों को श्रेष्ठ माना है। इन 3 स्थानों की मिट्टियों को निकालकर श्रेष्ठ उन मिट्टियों को सुखाकर भगवान की प्रतिमा बनाए और उन भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए।